नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। और मैं हाजिर हूं आप सबों के सामने में डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसके अंदर में हम लोग आयलर थ्योरम का सेकंड पार्ट देखेंगे। आयलर थ्योरम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के अंदर में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे सर? इस पार्ट के अंदर में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन आयलर थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन आयलर थ्योरम, इससे पिछला लेक्चर आप देखे होंगे मेरे ख्याल से। उसके अंदर में हमने आयलर थ्योरम को प्रूफ किया था 2 और 3 वेरिएबल के लिए। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करा था। आज और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आइए सर, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यू बराबर अपने पास लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। प्रूव दैट एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर समझना सबसे पहले जरूरी चीज है कि यहाँ पर इनवर्स दिया हुआ है, और इनवर्स वाले का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना थोड़ा तकलीफदायक होता है। तो हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं कैसे गेम खेलना है। यहाँ पर अपने पास में दिया हुआ u इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस में y। आप कॉस को इस साइड फेंक दो तो हमारे पास आ गया सर कॉस u इज इक्वल टू में x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई। ठीक है। इनवर्स खत्म कर लेने के बाद इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना आसान होता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो अपने पास कॉस u है उसको आप भी नाम दे दो। मान लो कि v बराबर में कॉस u है। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि v जो है वो बेसिकली x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई है। अब देखोगे तो इस v का जो वैल्यू दिया हुआ है, इसमें ऊपर में भी एक्स वाई की पावर 1 1 है हर एक टर्म में, नीचे भी 1 1 है। इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों होमोजीनियस है। और डिग्री कितना है उसका? ऊपर का 1 नीचे का भी 1। तो डिग्री कैसे निकालते हो फ्रैक्शन वाले का? माइनस करके। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि सर सिंस भी ऐसे डायरेक्टिव देयरफॉर v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 0 कैसे होगा डिग्री सर? ऊपर का 1 नीचे का 1 घटाओगे तो 1 माइनस 1 0। और ये कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि भैया ये n है। डिग्री मतलब n। अब जब ऐसे ही आपने भी को होमोजीनियस बना ही दिया है, इसका मतलब भी आयलर थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। जो भी होमोजीनियस फंक्शन होता है वो आयलर के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आयलर थ्योरम का जो कंडीशन होता है बाय आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम, इस थ्योरम के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि x इंटू डेल भी बट्टा डेल एक्स प्लस में y इंटू में डेल भी बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू एन भी। मतलब हमने यहाँ पर भी में लगाया क्योंकि भी होमोजीनियस है ना, भी में आयलर थ्योरम लगाया। एन 0 है, इसका मतलब इसका RHS 0 है। इसको फर्स्ट मान लो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे आगे, कहानी देखेंगे। उसके अंदर में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि यहाँ डेल वी बाई डेल एक्स है, पर यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स है। मतलब कि यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स को चेंज करना डेल यू बाई डेल एक्स में। तो देखो, सिंस भी बराबर हमने कॉस यू माना था, तो अगर आपसे यहाँ से पूछ दिया जाए कि डेल वी बाई डेल एक्स बताओ तो आप क्या करोगे सर? यहाँ कॉस का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे माइनस साइन यू, और फिर यू का भी तो होगा डेल यू बाई डेल एक्स, साइन का कॉस का माइनस साइन, और फिर एंगल का डेल यू बाई डेल एक्स। एंड डेल वी बटा डेल वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास माइनस साइन यू कॉस यू का, और यू का डेल यू बटा में डेल वाई। अब ये जो दोनों वैल्यू आपको मिला है, इस दोनों वैल्यू को आप ले जाके पुट कर दो फर्स्ट में। पुटिंग इन फर्स्ट। फर्स्ट में जैसे ही पुट करिएगा तो हमें देखने को मिलता है कि x इंटू माइनस साइन यू इंटू डेल यू बटा डेल एक्स, फिर उसके बाद y इंटू में माइनस साइन यू इंटू डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप सिंपल काम कर लो कि माइनस साइन यू कॉमन ले लो। माइनस साइन यू हमने कॉमन ले लिया, x इंटू डेल यू बट्टा में डेल एक्स बन गया, प्लस y इंटू में डेल यू बट्टा में डेल वाई बन गया इक्वल टू 0। साइन यू चला गया डिवाइड में, इसका मतलब x इंटू डेल यू बट्टा में डेल एक्स
प्लस वाई इंटू में डेल यू बटा में डेल वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन यू डिवाइड में जाएगा 0 के तो 0 ही रह जाएगा। और यही प्रूफ करना था, बहुत मुश्किल नहीं है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अपने पास में है। u इक्वल टू साइन इनवर्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स प्लस वाई है। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ भी अपने पास में u का वैल्यू दिया हुआ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे इनवर्स दिया होगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, वी u इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स प्लस वाई। और इस साइन को इधर ले आओगे तो हमारे पास आएगा साइन u इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई है। अब यहाँ से इनवर्स खत्म हो गया है, तो आपकी एक काम कर लो। कौन सा काम करना है सर? काम ये करना है कि आपको भी मान लेना है किसका नाम, साइन यू का नाम मान लिए। इसका मतलब आपका जो v है वो अब बन चुका है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब ऊपर देखो एक्स वाई के पावर 2 है हर एक टर्म में, इसका मतलब ऊपर होमोजीनियस डिग्री 2 का, नीचे 1 है, इसका मतलब होमोजीनियस डिग्री 1 का। इसका मतलब कंप्लीटली हम कह सकते हैं v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री डिग्री 2 माइनस 1, ऊपर का 2 नीचे का 1 यानी कि 1। और डिग्री जो है वही बनता है अपना क्या ची n। तो यहाँ पर कह सकते हैं बाय आयलर थ्योरम, आयलर्स थ्योरम भी पर लगा रहा हूँ आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम के हिसाब से ये कह सकते हो कि x इंटू डेल भी बटा डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल भी बटा डेल वाई इज इक्वल टू एन भी। एन भी का मतलब सीधा भी, क्योंकि एन का वैल्यू 1 है। अब इसको फर्स्ट मान लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है अपने पास में, v का वैल्यू दे रखा है, v इज इक्वल टू अपने पास में साइन u है। इसका मतलब ये कह सकते हो डेल भी बट्टा में डेल x का वैल्यू हो जाएगा साइन u का कॉस u और u का डेल u बाई डेल एक्स। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इसमें डेल भी बट्टा में डेल वाई निकालने के लिए। तो कॉस यू का हो जाएगा साइन सॉरी साइन यू का हो जाएगा कॉस यू, और फिर साथ में डेल यू बट्टा डेल वाई, है ना। इस दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट में ले आकर के। तो पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू में डेल यू बाई डेल एक्स, जिसको हम कॉस यू साथ में डेल यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, प्लस में y इंटू में कॉस यू डेल यू बट्टा डेल वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में भी है। तो भी का मतलब यहां पर से आता है साइन यू। अब बताओ दोनों में से कॉस यू कॉमन हो जाएगा क्या? दोनों में से कॉस यू कॉमन है, यस। तो कॉस यू कॉमन ले लिया तो हमारे पास आया एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में वाई इंटू में डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। अब साइन यू डिवाइड में गया तो हमारे पास आया एक्स इंटू डेल यू बटा डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू के डिवाइड में पहुंचा दिया हमने कॉस यू को। इसका मतलब हो गया अपने पास में टेन यू। और ये अपना प्रूफ तैयार है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आसानी से एग्जाम में आप बना सकते हो। चलिए, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि बीएससी की पढ़ाई आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि भैया 11th 12th या बीएससी के कोर्सेज को
एकदम परफेक्टली फुल डिटेल से पढ़ना, ताकि आप एग्जामिनेशन के साथ साथ में अपने नॉलेज को भी बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सको। तो आप हमारे इस प्यारे से ऐप ठाकुर सर एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर में आपको 11th 12th और बीएससी के सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। कोर्स लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में कोर्सेस अवेलेबल है। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल है। चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ जिस कोर्स से आप जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बुक का पीडीएफ, पीवाईक्यू एंड यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलती है उस सबका फ्री पीडीएफ हमारे ऐप पर उपलब्ध है। किसी भी तरह की असुविधा हो या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बंधु, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। u इक्वल टू में साइन इनवर्स x प्लस वाई बटा में रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर वाई है। आइए देखते हैं इस सवाल को भी, क्या कमाल करता है ये। तो हमारे पास में u इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस में रूट वाई है। फिर से इनवर्स को इस साइड भेज दोगे तो साइन u इज इक्वल टू में x प्लस वाई बटा में रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई। अब आपको करना क्या है, इसमें नामकरण करना है, मीन्स मान लेना है। मान लिया हमने कि v इज इक्वल टू में साइन u है। इसका मतलब यहां से कह सकते हो v इज इक्वल टू में x प्लस वाई बटा में x रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स प्लस में रूट वाई है। अच्छा, अब यहाँ पर से पता करो कि ऊपर में एक्स वाई का पावर 1 1, नीचे में हाफ है। इसका मतलब ऊपर नीचे होमोजीनियस है। जब ऊपर नीचे दोनों होमोजीनियस हो, इसका मतलब फाइनल फंक्शन जो है v इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री ऊपर का 1 नीचे का हाफ, यानी कि 1/2। आई बात समझ में? हाँ सर। इसका मतलब बाय आइलर थ्योरम के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भैया x इंटू डेल भी बट्टा में डेल x प्लस में y इंटू में डेल भी बट्टा में डेल y इज इक्वल टू हाफ भी। इसको फर्स्ट मान के छोड़ देना है, ठीक है। NB होता है ना, NB। अब इसमें आपको यहाँ पर जो v का वैल्यू है असली वाला साइन u, उसका यूज करके हम वैल्यू निकाल लेंगे डेल v डेल x डेल v बाई डेल y का। यहां से लिखोगे डेल v बट्टा में डेल x। इसका मतलब यहां पर से ये बन जाएगा कि भैया यहाँ पर जो है साइन u का डिफरेंशिएट कॉस u और साथ में डेल u बटा डेल x एंड डेल v बटा में डेल y जो है वो हो जाएगा अपने पास में कॉस u साथ में डेल u बटा डेल y। इसको हम लोग पुटिंग कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x इंटू हमारे पास में आता है x इंटू में डेल v बाई डेल x, जो कि अपने पास में कॉस u साथ में डेल u बाई डेल x है, प्लस में y इंटू में कॉस u साथ में डेल u बटा डेल y है, इज इक्वल टू हाफ भी था, है ना। तो भी के जगह पे साइन u लिख सकते हो, भी के जगह पर साइन u लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों में से कॉस u कॉमन हो जाएगा, हमारे पास आएगा x इंटू डेल यू बट्टा में डेल x प्लस में y इंटू में डेल यू बट्टा में डेल y इज इक्वल टू में हाफ इंटू साइन u बट्टा में कॉस u को हमने डिवाइड में शिफ्ट किया यहाँ से। अरे रे, अभी नहीं अब तो कॉमन ही लिया है। अब जो यहाँ पर से x इंटू डेल यू बट्टा में डेल x प्लस में y इंटू में डेल यू बट्टा डेल y इज इक्वल टू हाफ इंटू में साइन u बट्टा कॉस u। इसका मतलब हाफ इंटू में 10u। ये होगा आपका फाइनल प्रूफ तैयार कि नहीं? अरे हाँ सर, मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं हो रही होगी। आते अगले सवाल से मुलाकात कराते हैं आपको। u इक्वल टू हमारे पास में दिया हुआ है, u इज इक्वल टू में अपने पास में है 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। फिर से वही बात होगी, 10 इस साइड आएगा तो 10u इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस में वाई।
और यहाँ पर फिर मान लीजिएगा। क्या मानना है सर? तो ये जो अपने पास 10u है उसको भी मान लेना है। उसके बाद आप कह सकते हो कि v इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई है ना। तो देखो मेरे दोस्त यहाँ पर से जो है ये होमोजीनियस फंक्शन होगा v, सिंस v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। कितना डिग्री का होगा सर? ऊपर 2 नीचे 1, ऊपर 3 नीचे 1, यानी कि 3 - 1 2 डिग्री का। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये भाई साहब एन की तरह काम करेगा। तो हम लगाएंगे इसमें आयलर थ्योरम। बाय आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम के हिसाब से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? x इंटू डेल भी बट्टा में डेल एक्स प्लस में y इंटू में डेल भी बट्टा में डेल y इज इक्वल टू में एन वी, यानी कि हाफ इंटू वी, सॉरी 2 इंटू वी। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको करना क्या है यहाँ पर सर? बस ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अब जो आपने भी माना था उस भी को पकड़ के ले आना है। v इज इक्वल टू 10u था, यहाँ से निकालोगे डेल भी बटा में डेल एक्स। इसमें पुट करने के लिए डेल भी बाई डेल एक्स की आवश्यकता है, तो निकाल लीजिए। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि 10u हो जाएगा सेक स्क्वायर यू और साथ में डेल यू बटा डेल एक्स, एंड डेल भी बटा में डेल वाई जो है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बटा डेल वाई। अब इसको लाके पुट कर दीजिए फर्स्ट के अंदर में, पुटिंग इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में पुट करने जाएंगे इसमें तो x इंटू सेक स्क्वायर यू साथ में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू में सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू 2 भी था तो भी के जगह पर 10u। ठीक है बंधु, दोनों में से हम सेक स्क्वायर यू कॉमन ले लेंगे। x इंटू आएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y इंटू में डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 210u। अब आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना है, सेक स्क्वायर को उसका डिवाइड में शिफ्ट कर देना है। तो हमारे पास बचेगा x इंटू में डेल यू बट्टा में डेल एक्स प्लस में y इंटू में डेल यू बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू 210u डिवाइड बाई सेक स्क्वायर यू। अब यहाँ पर से हम बात करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 2 इंटू में साइन यू डिवाइड बाई कॉस यू इंटू बट्टा में जो यहाँ पर लिखा हुआ अपने पास में बट्टा में सेक स्क्वायर, उसको ऊपर ले आकर के कॉस स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ पर से एक कॉस तो कैंसिल कर ही सकते हो। अब यहाँ आ रहा है अपने पास में 2 साइन यू इंटू कॉस यू, मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a बनता है। हम लोग यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 2a, 2a का मतलब 2u। बस कितना प्यारा प्रूफ हो गया है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी तरह का है, सेमी पैटर्न का है। चलो हम इसको भी कर ही लेते हैं। हमारे पास में u इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 10 इनवर्स एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इस साइड ले आओगे तो हमारे पास आएगा 10u इज इक्वल टू में एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो है आपको क्या करना है, भी मान लेना। भी इज इक्वल टू में 10u, इसका मतलब भी को हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर से कि ये जो है v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ऊपर 3 नीचे 2 यानी कि 1 डिग्री का है।
इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर से देयरफॉर बाय आयलर थ्योरम, आयलर्स थ्योरम, आयलर थ्योरम के हिसाब से ये कह सकते हैं x इंटू डेल भी बटा में डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल भी बटा में डेल वाई इज इक्वल टू एन बी, वन इन एन इंटू बी, यानी कि वन इंटू भी, तो सिर्फ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर सर, फिर से भी को पकड़ लीजिए। याद रखना भी जो पकड़ने जा रहे हो वो भी हमेशा कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, ये वाला 10u वाला। तो सिंस भी इज इक्वल टू में 10u है, तो यहाँ से लिख सकते हो डेल भी बटा में डेल एक्स इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यू, साथ में डेल यू बटा डेल एक्स, एंड डेल भी बटा में डेल वाई जो है वो हो जाएगा अपने पास में कितना, सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बटा डेल वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर से हम लोग इसको उठा के पुट कर देंगे फर्स्ट के अंदर में, पुटिंग इन फर्स्ट। यहाँ से x इंटू में सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y इंटू में सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू भी था, तो भी के जगह पर 10u कर देना, और क्या दिक्कत है। ठीक, दोनों में से हम सेक स्क्वायर यू कॉमन ले लेंगे, आएगा x इंटू में डेल यू बट्टा में डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल यू बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू 10u। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो x इंटू में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y इंटू में डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 10u बट्टा में सेक स्क्वायर यू, सेक स्क्वायर यू। 10 ऊपर हो जाएगा साइन बाय कॉस, 10 हो जाएगा अपने पास में साइन बाय कॉस, साइन यू बटा कॉस यू, इंटू में ये चल जाएगा कॉस स्क्वायर यू। हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों कट जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन यू इंटू कॉस यू, ये बन जाएगा अपने पास में हाफ इंटू साइन, हाफ इंटू में साइन 2u, 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आयलर थ्योरम पर बेस्ड था, जो एग्जामिनेशन में रेगुलरली आ सकते हैं, तो इस सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए बच्चे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, तो हमें बस आपसे मोटिवेशन चाहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।